जय हिंद। तो समझते हैं वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, या हम यूं कह सकते हैं कि नई नियमावली में एनआईएस डीएलएड की क्या स्थितियां हैं। तो सब मिलाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को आधार बनाते हुए कुछ प्रमुख जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में जो है कि यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से एनआईएस डीएलएड का जो है प्रमुख समस्याओं का आगाज भी हुआ था। ओवरऑल यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो एनआईएस डीएलएड की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जिसके पास फंड है वो खर्च नहीं करना चाहता, और जिसके पास केस है और जिसके पास केस है तो उसके पास पर्याप्त जो है फंड नहीं है ताकि वो केस का संचालन कर सके। ऐसे में नई नियमावली के तहत एनआईएस डीएलएड की क्या स्थितियां हैं, और चूंकि यह मामला बिल्कुल प्रारंभ से है जहां से एनआईएस डीएलएड की वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं कहीं न कहीं काफ़ी बड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं, उसको भी समझेंगे। तो सब मिलाकर बेसिकली शिक्षक भर्ती विज्ञापन को केंद्र बिंदु बनाकर मैं यह जानकारियां आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। इसी क्रम में यह केवल एक प्रदेश विशेष नहीं है, वरन आगे आगे आने वाले भारत के सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। तो जाहिर सी बात है एनआईएस डीएलएड को भी वैलिड किया जाए ताकि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी भी अपने अपने राज्य में व केंद्र स्तर पर जो भी भर्तियां हो रही हों उसमें जो है कि प्राइमरी स्तर पर आवेदन करके अपनी एक सीट सेव कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता खत्म। तो ऐसे में बीएड की बाध्यता खत्म की गई है, लेकिन आगे चलकर उसके लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। लेकिन एनआईएस डीएलएड के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। चूँकि यह खबर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से एनआईएस डीएलएड के समस्याओं का आगाज़ हुआ था। तो चलिए विश्लेषण करते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यह देहरादून की लेटेस्ट अपडेट है, और आपको भी पता है कि उत्तराखंड से ही एनआईएस डीएलएड की जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं, आगाज़ हुआ था। ऐसे में 2200 प्लस शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें ना ही बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन कर पाए और ना ही एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर पाए। हालांकि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि कई रास्ते बनाए गए, जिसमें ब्रिज कोर्स को सम्मिलित किया गया, और ऐसे जो है कि शिक्षकगण जो पहले से नियुक्त है प्राइमरी में उनको सेफ जोन में रखा गया। हालांकि वर्तमान में यदि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को देखा जाए तो जो नौकरी पा चुके हैं वो सेफ तो हैं, लेकिन आगे चलकर उनके लिए कोई रास्ते नहीं बनाए गए हैं कि आप किस तरह से सेफ के कैटेगरी में आते हैं। तो ये रहा एक, और इसी क्रम में ऐसे जो है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो कि बेसिकली शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जजमेंट इस तरह का पारित हुआ है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और अंतिम रास्तों के रूप में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले सरकार ने मंजूर की प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2024। इसके अंतर्गत क्या होगा कि देहरादून उत्तराखंड में 3600 प्राइमरी शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में जो पिछला 2200 शिक्षक भर्ती मामला था, जिसमें बीएड एनआईएस डीएड अभ्यर्थियों व बीएड अभ्यर्थियों की वजह से काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई, लेकिन वह मामला क्लियर हो चुका है। अब जो 3600 शिक्षक भर्ती होंगी इसमें केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि संशोधन करते हुए भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता प्राइमरी के लिए समाप्त कर दी गई है, और केवल 2 वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ यदि सेवा नियमावली 2024 को जो है कि जारी कर दिया गया है संशोधन के साथ, तो इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। इसी के साथ साथ कहा गया है कि आज राज्य में केवल डीएलएड डिग्री धारक ही पहली से 5वीं कक्षा के लिए बेसिक शिक्षक पद के लिए पात्र होंगे। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की नई नियमावली शिक्षा लागू होने से लगभग 3600 यानी 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया, और इसका विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के सभी पद भर दिए जाएंगे। यह अब तक की सबसे उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर नई नियमावली के तहत सबसे प्रमुख खबर है। चूंकि उत्तराखंड देहरादून से ही जो है कि एनआईएस डीएलएड की जो स्थितियां वर्तमान समय में काफ़ी ख़राब हैं, वहीं से जो है कि इसका आरंभ भी हुआ था और पिछली जो भर्ती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एनआईएस डीएलएड के संबंध में जजमेंट पारित हो जाने के बाद, बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में जो है कि जजमेंट पारित हो जाने के बाद अब 3600 उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, जिसमें कि नई नियमावली संशोधन 2024 के तहत केवल प्राइमरी स्तर पे जो है कि 1 से 5वीं क्लास के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही जो है कि पात्र
जो है कि किए जाएँगे और जल्दी इसका विज्ञापन जारी होगा। इसी क्रम में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और कई सारे न्यूज़पेपर में यदि बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी प्रमुख चीज़ें जो है कि शिक्षक भर्ती के संबंध में मेंशन की गई है। इसी की तरफ से देखिए ये हमारे उत्तर प्रदेश की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्ती का या शिक्षक पात्रता का अब जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा। इसके संबंध में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। तो यहाँ पर भी अति आवश्यक है कि एनआईए डीएलएड को वैलिड किया जाए। इसी के साथ साथ यह केवल उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वरन इसी क्रम में बिहार में आप देख रहे होंगे जो है कि बीपीएससी 0.4 यानी ट्री 4 के अंतर्गत लाखों पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तराखंड में जो है कि झारखंड में आपने देखा ही होगा कि 24,000 प्लस शिक्षक भर्ती का जो है कि प्रक्रिया चल रहा है। इसके साथ साथ अन्य जो भी प्रदेश हैं, भारत के सभी प्रदेशों में जल्द ही जो है कि शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन इस चुनाव के बाद जारी होगा। तो जाहिर-सी बात है एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थियों को अब थोड़ा और सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑप्शंस हमारे पास हैं शिक्षक भर्ती के रूप में, अपने आप को एक सरकारी शिक्षक का जो है कि के रूप में प्रतिष्ठित करने का। हालाँकि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो स्थितियाँ आपके सामने बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से इनवैलिड है। लेकिन इसी क्रम में कई सारे रास्ते हैं, लेकिन रास्तों पे तेज़ी के साथ या एक दिशा में एक रफ्तार के साथ अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनआईए से डीएलएड को लेकर भारत के सभी प्रदेशों में अपना अपना जो है कि एक कमेटी बनी हुई है, अपना अपना गुट बना हुआ है। एक जो है कि ये टीम के मेंबर दूसरे टीम के मेंबर का हेल्प नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, ऐसे में करते भी हैं। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है कि यदि अधिकतर जो है कि मौक़ों पर देखा जाए तो जो हिस्सेदारी है वो ना के बराबर है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट स्पेशली बेसिक शिक्षक भर्ती के जो है कि विज्ञापन को लेकर, जिसमें कि एनआईए से रिलेटेड की स्थितियाँ यहाँ से इसका जो है कि आगाज़ हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों तक यह जो है कि अपडेट पहुँचाने का काम किया। इसी क्रम में शिक्षक भर्तियाँ जो इसकी मैं बार-बार चर्चा करता रहता हूँ कि भारत के सभी प्रदेशों में होंगी। तो जितने भी एनआईए से रिलेटेड अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एक मंच पे आएँ, एक साथ एक दिशा में और मिलकर जोर लगाएँ। जो भी फैसले लिए जाएँ महत्वपूर्ण दिशा में उस पर काम किया जाए, ताकि भारत के किसी प्रदेश में यदि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, तो कम से कम आप अपने-अपने प्रदेश में आवेदन करके एक सीट अपने लिए सेव कर पाएँगे। तो ये रहा बेसिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एनआईए से रिलेटेड की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ, जिसको कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के आधार को बनाकर मैंने आप लोगों तक रखने का प्रयास किया। बाकी आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।